हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसटीपी प्लांट में एलिसन टैंक में बायोमास कैसे बढ़ाया जाता है। एमएलएसएस बायोमास यानी एमएलएसएस होता है, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसको कैसे बढ़ाया जाता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, तो आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये होता क्या है। ठीक है, बायोमास अगर हमारा एमएलएसएस ज़्यादा होता है सेटलमेंट टैंक में, तो क्या है, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट होता है, वो प्रॉपर तरीके से होता है, अच्छे से ट्रीटमेंट होता है वाटर। ठीक है, अच्छे से फिल्ट्रेशन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमारा बैक्टीरिया कम है तो इसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है, और उसके बाद हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर सपोज दैट अगर हमारा एमएलएसएस कम होता है तो उससे क्या हम लोग को नुकसान है, उससे हम लोग नुकसान ये है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिटर्न एक्टिवेटेड सलज, यानी कि सेटलमेंट टैंक से एरेशन टैंक में जो रिसर्कुलेशन होता है हमारा, हम लोगों को उसको ज़्यादा करना है। ठीक है, पहले हम लोग जितना करते थे हम लोगों को उससे ज़्यादा रिसर्कुलेशन करना है, ताकि क्या है, हमारा जो एमएलएसएस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्टिव सलज। एक्टिव सलज यानी कि हम लोग कोई दूसरे एसटीपी प्लांट से एक्टिव सलज हम लोग सेटलमेंट टैंक से निकालेंगे और हमारे जिस प्लांट में हम लोगों को बढ़ाना है उस प्लांट में लाकर हम लोग उसको डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ही ग्रो करेगा। अगर आप नए प्लांट में काम कर रहे हैं, नया प्लांट आपका बन रहा है, तो उस केस में ये मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डीओ को मेंटेन करना, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा जो एरेशन टैंक में हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसको प्रॉपर फूड और प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, ना कि ज़्यादा और ना ही कम, एक पूरा मेंटेन हम लोग को रखना है। इसमें हम लोग का क्या है, 2 से लेकर 4 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग को ऑक्सीजन मेंटेन करना है एरेशन टैंक में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन को मेंटेन करना, यानी कि उसमें हमारा एक रेशियो होता है, जैसे बीओडी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो बीओडी हमारा 100% होना चाहिए, नाइट्रोजन हमारा 5% होना चाहिए, और जो हमारा फास्फोरस है वो 1% होना चाहिए। इतना अगर होता है तो हमारा जो एमएलएसएस है वो अच्छे से ग्रो करेगा। सपोज दैट अगर हमारा जो ये रेशियो हमारे करंट सिचुएशन से मेल नहीं खाता है, तो उस केस में हम लोग नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें हम लोग यूज़ करेंगे यूरिया यूज़ करेंगे, और हमारा जो फास्फोरस है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डीएपी का यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सलज वेस्टिंग कम करें, यानी कि अगर आप एमएलएसएस निकालते हैं, सेटलमेंट टैंक से ज़्यादा निकालते हैं, ज़्यादा सलज निकालते हैं, तो उसको आप कम कर दें। इससे क्या होगा, हमारा जो एमएलएसएस है वो इंक्रीज़ करेगा। और ध्यान रहे, ज़्यादा एमएलएसएस भी हमारा प्लांट के लिए हानिकारक है। ठीक है, ज़्यादा का अगर हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन जो है हम लोग का अच्छा नहीं होगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड टॉक्सिक केमिकल्स, लाइक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर होता है, उसके बाद एसिड हो गया, और भी जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको एसटीपी प्लांट में आने से अवॉइड करें, ताकि क्या है, आपका जो फिल्ट्रेशन है वो स्मूथली चलता रहे। तो दोस्तों, ये था बायोमास बढ़ाने का कुछ आसान जो क्या बोल सकते हैं, एक आसान तरीका समझ लीजिए आप। आसान तरीका है, आसान कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप यूज़ करके अपने प्लांट में, एरेशन टैंक में आप लोग एमएलएसएस को बढ़ा सकते हैं, बायोमास को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।